Hello everybody, welcome back to my channel. तो let's continue our discussion on Tableau visualizations. तो हमारा Tableau visualizations का जो सफ़र है उसको हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट जिसका नाम है वाटरफॉल चार्ट, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। और वाटरफॉल चार्ट बिजनेस एनालिटिक्स में इसका काफ़ी यूज़ है, और जो हाई या टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो काफ़ी बार वाटरफॉल चार्ट को प्रेफर करते हैं। तो हम ये चार्ट एक सुपर स्टोर का जो हमारे पास डेटा है उसके उसको डेटा को लेके हम ये चार्ट बनाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं और फाइनली हमको ये ऐसा चार्ट मिलने वाला है। बट इसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये वाटरफॉल चार्ट होता क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कैसे रीड करना है। तो बेसिकली आपका कोई भी अगर बिज़नेस है तो आप उसमें प्रॉफ़िट कर रहे हो, मान लो ये मेरा टोटल प्रॉफ़िट है। तो ये मुझे समझ में तो आ गया कि ओके, मेरा इतना प्रॉफ़िट है। बट मैं अगर किसी बिज़नेस में हूँ तो मैं ऑब्वियसली बहुत सारे अलग-अलग रीजन्स में ऑपरेट कर रहा हूँ या अलग-अलग प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, और उन सारे जो भी मेरे वर्टिकल्स हैं आइदर बाय रीजन या बाय प्रोडक्ट, वो मेरे प्रॉफ़िट को अलग-अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो वाटरफॉल चार्ट में हम बेसिकली यही समझ रहे हैं कि मेरी जो भी वर्टिकल्स हैं उसको मैं जिस तरह से चाहे, जो भी वर्टिकल्स हो सकते हैं, बाय प्रोडक्ट रेंज या बाय मार्केट सेगमेंट्स या बाय कस्टमर कैटेगरीज या बाय रीजन्स, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या सारे पॉजिटिव है तो वो कितने पॉजिटिव है, क्या कोई नेगेटिव कंट्रीब्यूटर भी है। तो ये सारा जो ब्रेकडाउन है, मेरा टोटल प्रॉफिट तो मुझे अच्छा दिख रहा है, बट इंडिविजुअल कंपोनेंट उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और रिलेटिवली वो उनका उनका रेशियो कैसा है, ये सब कुछ मुझे एक ही व्यू में पता लग जाता है कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, और जो मेरे वर्टिकल्स हैं या जो मेरे सब डिविजन्स हैं या मेरे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, कितना है, वो मुझे एक ही ग्राफ पे पता चल जाता है। और बिकॉज ये जो टोटल प्रॉफिट वाला बार है उसको आप एक माउंटेन जैसा बोल सकते हो, और वो फ्रेगमेंट हो रहा है छोटे छोटे सब कंपोनेंट्स में एक वाटरफॉल की तरह, तो इसलिए इसको वाटरफॉल चार्ट बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम टैब्ल्यू में ये चार्ट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक काम करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। एक काम करते हैं, ये डेटा सोर्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, फिर से पूरा एक्सरसाइज करते हैं। सो एडिट कनेक्शन, मैंने डेटा यहाँ पे लोड कर दिया। तो अभी हमको करना क्या है, क्या क्या प्रोसेस है ये वाटरफॉल चार्ट बनाने के लिए, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रॉफिट है इसको हम रोज में ड्रॉप करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट 286,000, अराउंड 286,000 रुपीज़ है, और हमको अक्रॉस सब कैटेगरीज देखना है। तो सब कैटेगरी ये है, तो सब कैटेगरी को हम कॉलम पे ड्रॉप करेंगे। तो ये हमको दिख रहा है कि प्रॉफिट अक्रॉस डिफरेंट सब कैटेगरीज कैसा है। अभी हमको इसका रनिंग सम चाहिए एक्चुअली। तो हम यहाँ पे क्विक टेबल कैलकुलेशन पे जाएंगे और इसको रनिंग टोटल करेंगे। तो ये अभी हमको रनिंग टोटल मिल रहा है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक। जो पहली कैटेगरी है एक्सेसरीज, उसका जो प्रॉफिट है, प्लस अप्लायंसेस का प्रॉफिट, प्लस आर्ट का प्रॉफिट, इस तरीके से हमको ये नंबर्स मिल रहे हैं। तो रनिंग टोटल का मतलब ये है कि एक के बाद एक जो भी कैटेगरीज हैं उसका एडिशन यहाँ पे हो रहा है। ये क्योंकि ये क्लियरली लेजिबल नहीं है, एक्स एक्सिस पे जो भी लेबल्स हैं इसको हम रोटेट कर देते हैं ताकि हमको ये जो भी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाए। थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो अभी हमको सारे लेजेंड्स क्लियरली विजिबल है। तो रनिंग टोटल कैसे कैलकुलेट होता है, एक्सेसरीज का प्रॉफिट प्लस अप्लायंसेस का प्रॉफिट प्लस आर्ट का प्रॉफिट, एक के बाद एक ये ऐड हो रहा है, इसके लिए इस तरह से हमको रनिंग टोटल मिल रहा है।
अभी रनिंग टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ऑटोमेटिक जो अभी बार चार्ट है उसको चेंज करके हम इसको करेंगे गैंट बार। तो अभी ये हमको सिर्फ ऐसे बार दिखेंगे। अभी अगर मैं प्रॉफिट को मान लो साइज पे डालूंगा तो आप देखोगे कि ये प्रॉपर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जीरो से ऊपर ये वैल्यू जाएगा और सिमिलरली ये वैल्यूज टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज है। तो हमको इस तरह का, ये हमको एक वाटरफॉल का व्यू नहीं देखा, तो इसके लिए हम एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम देता हूँ प्रॉफिट वाटरफॉल करके, और करना कुछ भी नहीं है, नेगेटिव साइन और प्रॉफिट। प्रॉफिट वाटरफॉल वन ये जो है इसको हम अभी साइज पे ड्रॉप करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव दिख रहा है, और जो जहाँ पे कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है जैसे 8, उसका प्रॉफिट नेगेटिव है, तो वो डाउनवर्ड एक बार दिख रहा है। ठीक है, तो अभी इसको ये अभी भी इतना इसको और अच्छा व्यू कर सकते हैं। तो कैसे, तो कि जो जो सब कैटेगरीज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हमको अलग से दिखाना है, और जो सब कैटेगरीज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू कलर हम इसको विजुअली और अपीलिंग बनाएंगे। तो ये जो प्रॉफिट जो हमारा वेरिएबल है इसको हम अभी कलर पे ड्रॉप करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट को जो भी सब कैटेगरीज, वो अलग से मार्क हो गए। इसको थोड़ा और विजुअली बहुत ही कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये एरो पे एडिट कलर्स, और यहाँ पे हम जाएंगे रेड ग्रीन डाइवर्जिंग स्टेप सिलेक्ट करेंगे, और हम लोग सिर्फ 2 स्टेप तक जाएंगे, और ये अभी ऐसा दिख रहा है। तो अभी बहुत क्लियर है कि ये जो कुछ कैटेगरीज हैं ये नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है, ये 2 कैटेगरीज भी नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये बहुत क्लियर है अभी कि कौन सी कैटेगरीज, और कुछ एक कैटेगरीज हैं ये बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है, ये बहुत पॉजिटिवली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ये भी बहुत पॉजिटिवली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो अभी ये वाटरफॉल चार्ट से ये बहुत क्लियर हो गया है कि कौन सी कैटेगरीज पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी कैटेगरीज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। बट अभी कुछ और काम करेंगे हम लोग, इसको और थोड़ा इस विजुअल को अभी हम और कैसे अच्छा बना सकते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि हमको ग्रैंड टोटल भी चाहिए, तो वो ग्रैंड टोटल लाने के लिए हम एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो टोटल्स हमको दिख रहा है इसको हम ड्रॉप करेंगे। तो अभी हमको ये टोटल वैल्यू मिल रहा है। अभी हमको अगर वैल्यू डिस्प्ले करना है, राइट क्लिक करेंगे, मार्क लेबल पे जाएंगे, ऑलवेज शो करेंगे, तो 286,397 जो हमको यहाँ पे प्रॉफिट, अगर मैं जस्ट प्रॉफिट देखूं 286,397 ये प्रॉफिट दिख रहा था, और ये सेम वैल्यू यहाँ पर हमको मिल रही है। जस्ट ताकि ये अच्छा दिखे इसको एंटायर व्यू कर देते हैं, तो थोड़ा ये अभी और अच्छी तरीके से दिख रहा है। हमको प्रॉफिट की वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है, क्योंकि इससे इतना अच्छा क्लैरिटी नहीं आ रही कि प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट को लेबल पे ड्रॉप करेंगे तो अभी प्रॉफिट वैल्यूज यहाँ पे हमको दिख रही है। इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग भी कर देंगे। तो यहाँ पे करेंसी जाएंगे, करेंसी कस्टम डेसिमल वैल्यूज हम सिर्फ एक ही दिखाएंगे, डबल डिजिट डेसिमल वैल्यूज दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले यूनिट्स, क्योंकि ये नंबर थाउजेंड्स में है, तो 5 डिजिट नंबर दिखाने से अच्छा है हम यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट ही 1000 सेलेक्ट कर ले, और इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये वर्टिकली डिस्प्ले हो रहा है, तो अच्छा ये रहेगा कि हम इसको डिस्प्ले करें हॉरिजॉन्टली। तो ये देख सकते हैं आप, ऐसे हमने इसको डिस्प्ले कर लिया हॉरिजॉन्टली, और अभी हमारे सारे लेबल्स डिस्प्ले हो रहे हैं। थोड़ा ये जो हमारा ग्रैंड टोटल का जो कॉलम है इसको भी थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसको ये कलर देंगे, और जो हमारा हेडर है उसको भी एक अच्छा सा कलर दे देंगे हम लोग।
तो ये हो गया हमारा ग्रैंड टोटल हमारे जो एक्स एक्सिस पे जो अलग-अलग सब कैटेगरीज़ है उसको भी हमने अच्छा-सा एक कलर दे दिया है। अभी हमको ये इस तरह से डिस्प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको सीधा राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। तो ऐसा दिखेगा जो हमारे एक्सिस पे जो हमने रनिंग सम ऑफ प्रॉफिट ऐसा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ प्रॉफिट ही बता सकते हैं। ये हमने कर लिया। थोड़ा इसको और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। हमारा ग्रैंड टोटल का जो कॉलम है वो थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, वो अच्छी बात है। और एक आखिरी काम करते हैं हम इस शीट को नाम दे देते हैं, जिसको हम नाम देंगे कि वाटरफॉल। तो ये हमारा वाटरफॉल चार्ट तैयार हो गया। जैसे मैंने बताया अभी बहुत क्लियर है हमको ये एनालाइज़ करने के लिए कि ये जो हमारी कैटेगरीज़ हैं, ये, 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 ये नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। और जो एक्सेसरीज़ की कैटेगरी है, बहुत पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। कॉपीज़ बहुत पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं और फ़ोन्स बहुत पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो एक रिलेटिव आइडिया भी आ रहा है। आर्ट पॉज़िटिव है बट कंट्रीब्यूशन बहुत स्मॉल है। सिमिलरली एनवेलप्स या फास्टनर्स देखें तो क पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है बट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन कितना स्मॉल है, ये एक तुरंत हमको आइडिया आ जाता है ये वाटरफॉल चार्ट के मदद से। तो आशा करता हूँ और आप यही सेम डेटा सेट के साथ कुछ और वर्टिकल या कुछ और डिविजन्स के साथ भी आप ये सेम वाटरफॉल चार्ट बनाने का कोशिश करिए। ये मैं आपको इसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप अगले वीडियो में भी बने रहेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए आपको और क्या देखना है, सब्सक्राइब करिए। और आपके फ्रेंड्स भी अगर ऐसे कुछ एनालिटिक्स की सॉफ्टवेयर या टैबल्यू सीख रहे हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करिए। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।